Hello and good morning, class 9th and 10th. I'm going to take up the tenses once again. I'm going to repeat the things that I had repeated earlier. See this, this is 8th June today, and I had started teaching you tenses much earlier, and you need to remember them very, very well. अगर आप उसे याद नहीं रखेंगे तो फिर आगे चल के you will miss the bus. Means you will have problems. See, first set, I, we, you, they and third person plural number, and second set, he, she, it and third person singular number. This I had taught you many times earlier. So you must have got them on the tip of your tongue now. If you have not, you are missing the bus. So don't do that. Please remember these two sets very well. And present tense I had taught to you, and class 9 will have it in their exams, UT exams as well. So brush them up very properly. Now I'm going to take up past tense. See, past tense means both sets and second form of the verb. Second form of the verb. And here auxiliary will be did. Did auxiliary रहेगा बच्चों इसमें. And it will be used with first form. Plus first form will be used. First form will be used. How? Now I'll give you examples and please take note. Both sets. It means we may pick up any of these words here. I went to school last year. Father went to office in the morning. See, we usually speak of the past time, means the time that is already over. For example, you did your work last night. So these all things we use second form of the verb, went, did, like this. He discussed the topic with me. Discussed. So second form. Discussed. So that is second form. तो बच्चों ध्यान रखें कि दोनों सेट्स के साथ सेकंड फॉर्म यूज होगी. और अगर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड इज एन ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के मैंने बताए थे आपको तीन प्रयोग. एक तो क्वेश्चन बनाने के लिए, एक निगेटिव बनाने के लिए, और तीसरा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए. अब देखिए इसमें अगर क्वेश्चन बनाना होगा आई वेंट टू स्कूल लास्ट ईयर, तो इसको बनाएंगे डिड आई, फिर यहाँ वेंट की जगह कर देंगे गो. डिड आई गो टू स्कूल लास्ट ईयर, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. ऐसे ही फादर वेंट टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, डिड फादर गो आ जाएगा यहाँ पर वेंट की जगह. अगर डिड यूज करेंगे तो डिड फादर गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, डिड यू डू योर वर्क लास्ट नाइट, सो डिड यू डू, यहाँ पर डू आ जाएगा डिड की जगह, यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म की जगह पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ऐसे ही बच्चों इसको अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो, आई वेंट टू स्कूल लास्ट ईयर, डिडंट आई, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा डिडंट आई. ऐसे ही इसका फादर वेंट टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, डिडंट ही. बच्चों इसे बोलते समय डिडंट कहने की जरूरत नहीं है. यू मे सिंपली से डिडंट, और सुनने वाले को डिडंट ही सुनाई देगा. सो आप चाहें तो डिडंट भी कह सकते हैं, लेकिन वरना डिडंट कहिए. इसे डिडंट आई, डिडंट वी, डिडंट ही वेंट टू स्कूल, डिडंट ही वेंट टू द मार्केट लास्ट टाइम, डिडंट ही. तो इस तरह से ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट था ये, इंडेफिनिट टेंस. बच्चों, I have been reminding you very repeatedly that you need to learn the tenses very well, because further exercises otherwise you will not be able to do properly. तो ये था पास्ट इंडेफिनिट. अब हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में. पहले अगर आपको प्रेजेंट टेंस ढंग से याद हो गया होगा
तो ये आसान हो जाएगा सीखना। अब है पास्ट कंटिन्यूअस। इसको अगर आप देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ मिला के, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आई के साथ एम यूज कर रहे थे और बाकियों के साथ आर प्लस वर्ब आएंगे। अब यहाँ क्या है, आई को फर्स्ट सेट में न रख के अब सेकंड सेट के साथ कर देंगे और पहले सेट से आई हटा देंगे, यानी कि फर्स्ट सेट एक्सक्लूडिंग आई। एक्सक्लूडिंग मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग का मतलब है उसे इंक्लूड नहीं करना है फर्स्ट सेट में। तो इसके साथ क्या होगा, वर प्लस वर्ब आईएनजी। और सेकेंड सेट यहां इंक्लूड कर देना है उसे, इंक्लूडिंग आई, यानी कि आई जो है सेकेंड सेट में आ जाएगा, इंक्लूडिंग आई ये हो जाएगा वर्स प्लस वर्ब आईएनजी। जैसे जैसे फर्स्ट सेट में देखिए आई को हटा दीजिए, बाकी के साथ सब वर आएगा। वी वर गोइंग, वी वर डांसिंग, वी वर टॉकिंग, वी वर डिस्कसिंग, you were playing, you were taking part, you were doing your work, they were studying, the boys were studying, the animals were grazing, the buses were flying, the students were studying, the animals were grazing, like that. और जैसे देखिए we were playing, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सेंटेंस लिखा, अब आपको पता होना चाहिए कि प्लेइंग क्योंकि ये करना होना बता रहा है तो ये दिस इज मेन वर्ब, और वर्ब जो है उसके साथ ये ऑक्सिलरी वर्ब है, शुरुआत में ही बता चुका मैं। और इस ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रख देते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है, वर वी प्लेइंग हो जाएगा क्वेश्चन, और वी वर नॉट प्लेइंग, नॉट लगा के नेगेटिव बनता है। फिर वी वर प्लेइंग, फिर इसके साथ जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा वन वी, ऐसे क्वेश्चन टैग बनेगा। ऐसे ही फिर कोई भी उठा लीजिए, यू वर प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, वरंट यू, दे वर प्लेइंग, वरंट दे वर रनिंग, वरंट दे, द बसेस वर फ्लाइंग, वरंट दे। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग और सेंटेंसेस बनते हैं। बच्चों अगर आपको प्रेजेंट टेंस ठीक से याद हो गया होगा तो ये पास्ट टेंस का पास्ट फॉर्म इसकी याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में। ये था पास्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेट के साथ और सेकंड सेट के साथ, क्योंकि हर चीज फर्स्ट सेट सेकंड सेट से ही रिलेटेड है, एंड यू नीड टू रिमेंबर द सेट्स आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। सो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इसमें होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये दोनों में एक ही सा रहेगा, दोनों में बच्चों ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगा। जैसे he had completed his work when I took dinner. यानी कि जब मैं डिनर ले रहा था तो उस समय पे उसने he had completed his work. She had done her work when I went to her house. You had done your work when you met me at school. You had done your work. यानी कि जब आप मुझे मिले थे स्कूल में तो आप अपना काम कर चुके थे. You had done your work in this way. तो ये नॉर्मली हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं. He had completed his work when I was taking dinner. You can say it like this also. क्योंकि पास्ट में कोई काम खत्म हो जाने के लिए, यानी कि किसी हम पास्ट के टाइम की बात करें और उस समय तक वो काम खत्म हो गया हो. जैसे when you met me in the market, I had bought all the vegetables. यानी कि जब आप मुझे मार्केट में मिले तो I had bought कहेंगे, I had bought the vegetables. यानी कि vegetables that I was buying, I had already bought them. यानी कि मैं उन्हें खरीद चुका था. Like that we use past perfect tense. I hope you understand this and you'll bring them in practice also. अब इसमें लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं जैसे प्रेजेंट के हैं, उसका ठीक पास्ट फॉर्म है. अब ऐसे ही फिर अब आ जाते हैं हम लास्ट टेंस में पास्ट के, वो है हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी